हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी में लिए हैं राज्यपाल यानी गवर्नर से MCQ टाइप क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही शानदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गवर्नर से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका को उल्लेख है? तो बताइए किस भाग के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 6 के अंतर्गत। भाग 6 के अंतर्गत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस कि भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 6 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 6 के अंतर्गत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? बताइए भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 6 के अंतर्गत। भाग 6 को कहा जाता है राज्य का संविधान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 6 के अंतर्गत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताइए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन सी राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो होते हैं ये राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है? तो बताइए किस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान है? तो पहला ऑप्शन है सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, ऑप्शन बी है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, ऑप्शन सी है 8वें संविधान संशोधन अधिनियम 1950 द्वारा, ऑप्शन डी है 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति को 1 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए UPPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? बताइए किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। UPPSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। ठीक है, अनुच्छेद 155 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है? बताइए किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल के एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 157। ठीक है, अनुच्छेद 157 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए उनकी जो मतलब आयु कितनी होनी चाहिए पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष किनकी होती है? देखिए 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति महोदय की, और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये जनरली होती है 35 वर्ष, नहीं तो 25 या 30 साल ही
होती हैं, ठीक है, अपने देश में जो भी संवैधानिक पद हैं उनकी एज के बारे में अगर बात करें तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? ये किस आर्टिकल के तहत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 158, आर्टिकल 158 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो आर्टिकल 158 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 159, आर्टिकल 159 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RAS RTS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष कौन शपथ या प्रतिज्ञा लेता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष कौन शपथ या प्रतिज्ञा लेता है? तो इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल जो होते हैं गवर्नर, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसको त्यागपत्र देकर अपने पद से विमुक्त हो सकता है, मतलब मुक्त हो सकते हैं, सॉरी, किसी राज्य का राज्यपाल किसको त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं? तो पहला मतलब पूछा जा रहा है कि राज्यपाल किसको त्यागपत्र देते हैं या दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है, भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो बताइए, भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो पहला ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन नंबर, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? बताइए, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? UPPSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, राज्य के संचित निधि से, ऑप्शन बी है सहायक अनुदान से, ऑप्शन सी है आकस्मिक निधि से, ऑप्शन डी है लोक सेवा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के संचित निधि से। ठीक है, ऑप्शन ए राज्य की संचित निधि से राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल की संदेह उपलब्धियां और भत्ते किसके आदेश द्वारा उस राज्यों के बीच अनुपात में आवंटित किए जाएंगे? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश पर, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के आदेश पर, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री के आदेश पर, ऑप्शन डी है संसद के आदेश पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश पर। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के आदेश पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट करता हूं तो आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिए और अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल की निसंदेह उपलब्धियां और भत्ते किसके आदेश द्वारा उस राज्यों के बीच
अनुपात में आवंटित किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश पर। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के आदेश पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किसको परामर्श देता है? बताइए, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किसको परामर्श देता है? तो पहला ऑप्शन है संसद को, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किसको परामर्श देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब 18 क्वेश्चन नंबर, राज्यपाल किसका सदस्य न होते हुए भी उसका अभिन्न अंग होता है? बताइए, राज्यपाल किसका सदस्य न होते हुए भी उसका अभिन्न अंग होता है? तो पहला ऑप्शन है राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी है राज्य की न्यायपालिका, ऑप्शन सी है राज्य का विधान परिषद, ऑप्शन डी है विधान सभा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल का। राज्य का विधानमंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल किसका सदस्य न होते हुए भी उसका अभिन्न अंग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान कर सकता है? बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन ए राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन ए राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? बताइए, किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 के अनुसार। अनुच्छेद 213 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 213 के अनुसार। देखिए यूपी आरओ एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो देखिए हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग केवल दो ही व्यक्ति को मतलब कि क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, एक पहले राष्ट्रपति और दूसरे राज्यपाल। ठीक है, लेकिन राज्यपाल को जिसे मृत्यु दंड वाली जिसे फांसी की सजा उनको माफ करने का अधिकार नहीं है, वो केवल राष्ट्रपति महोदय को है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 है, भारतीय गणतंत्र में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? बताइए, भारतीय गणतंत्र में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है उपराज्यपाल, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराज्यपाल कहा जाता है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, उपराज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक विस्तृत है? बताइए, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक विस्तृत है? तो पहला ऑप्शन है राज्य सूची, ऑप्शन बी है केंद्र सूची, ऑप्शन सी है राज्य एवं समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है समवर्ती सूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य एवं समवर्ती सूची। ऑप्शन सी राज्य एवं समवर्ती सूची इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए, राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है? जिस प्रकार
राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय को 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, ये शक्ति प्राप्त है। उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। तो बताइए, देखिए पहला ऑप्शन दिया है कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग, ऑप्शन बी है कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग, ऑप्शन सी है कुल सदस्य संख्या के 1/15 भाग, ऑप्शन डी है कुल सदस्य संख्या के 1/2 भाग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग इतने मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण करता है। बताइए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की अनुमति के पश्चात। ऑप्शन डी राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संबंधों के निलंबन की शक्ति किससे प्राप्त है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी है राज्यपाल को, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। ऑप्शन सी राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CDS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संबंधों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। बताइए, भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी सरोजनी नायडू ये भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू। SSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग इसको जनरल क्वेश्चन है, एकदम समान मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सब लोगों को पता भी होगा, लेकिन क्वेश्चन आता रहता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति या आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए और उसका राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तो बताइए, तो पहला ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है सरकारिया आयोग ने, ऑप्शन सी है पूंजी आयोग ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग ने। ऑप्शन बी सरकारिया आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IAS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, किस समिति या आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए और उसका राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग ने। आप ये सरकारिया आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन है या थे। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन हैं या थे। तो पहला ऑप्शन है MM जैकब, ऑप्शन बी है पदमजा नायडू, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है लक्ष्मीकांत झा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MM जैकब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे। तो MM जैकब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों। 30 कह रहा है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। तो बताइए, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। तो पहला ऑप्शन है जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आपात स्थिति में विधान सभा के विघटन की आवश्यकता हो, ऑप्शन सी है आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर, ऑप्शन डी है जब वह इसकी आवश्यकता समझे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन डी है राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन नंबर, राज्य की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है बताना है। तो पहला ऑप्शन है यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ऑप्शन बी है राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ऑप्शन सी है अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो, ऑप्शन डी है अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये गलत दिया हुआ है, हमें गलत ही बताना था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्री की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन नंबर, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? बताइए किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो पहला ऑप्शन विधानसभा का सत्रावसान, ऑप्शन बी है विधानसभा भंग करने का, ऑप्शन सी है विधानसभा स्थगित करने का, ऑप्शन डी है विधानसभा बुलाने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा स्थगित करने का। विधानसभा स्थगित करने का अधिकार नहीं है राज्यपाल को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो बताइए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एमपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा का विघटन, ऑप्शन डी है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो देखिए राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी ये सही दिया है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, तो ये गलत है, ठीक है। राज्य विधानसभा का विघटन ये भी सही है, और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ACD कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? बताइए कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 6 सप्ताह, ऑप्शन सी है 1 वर्ष, ऑप्शन डी है 1 माह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह, ठीक है। 6 सप्ताह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो बताइए पहला ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी है निर्वाचक, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो बताइए किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को, ठीक है। ऑप्शन डी राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो बताइए किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है किसी राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो कल मिलेंगे इसी प्रकार शानदार एक टॉपिक लेकर के राज्यसभा। तो कल हम टॉपिक लेके आएंगे राज्यसभा पॉलिटी का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।